आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नु मीरिದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ, ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, समूह शरण की। महान सभा में प्रभु की दिव्य ध्वनि जो खिरती है, समस्त संसारी प्राणियों के आत्म सुखार्थ खिरती है। आत्मा का सुख संसारी जीवों को अनादिकाल से मिला नहीं है, वो मिलना चाहिए जैसे मुझे मिला है। भगवान क्या कहते हैं? जैसे हमको मिल गया है वैसा सबको मिले, सबको मिले, सभी मोक्ष जाएं, सभी भगवान बन जाएं। सब में भगवान बनने की शक्ति है, परंतु राग में, शरीर में, कर्म में यह संसार दुखदाई है। संसार का दुख दूर हो और आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, एक ही लक्ष्य। उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भगवंतों की ध्वनि, दिव्य ध्वनि, गुरुओं की वाणी निरंतर इस धरती पर खिरती रही है इतिहास में। और इसीलिए इस आर्यखंड को आर्यखंड संज्ञा प्राप्त है। अगर कोई भगवान उत्पन्न नहीं होते, गुरुओं की परंपरा न होती, तो यह खंड म्लेच्छ खंड होता। इसलिए भारत देश धर्म प्रधान है। धर्मात्माओं की जड़ पूरे विश्व में एक भारत ही है। सारे तीर्थंकर भगवान यहीं जन्मे और समय शिखर से, और कुछ तीर्थंकर इधर उधर से मोक्ष गए। इस आर्यखंड में अनादिकाल से यहीं जन्मते थे, यहीं जन्मेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कभी वह समय नहीं आएगा जिसको आर्यखंड कहा है, वहां उस स्थान को, उस जगह को, उस प्रदेश को छोड़कर तीर्थंकर भगवान कहीं म्लेच्छ खंड में कभी जन्म नहीं लेते, न लिए हैं न लेंगे। अतः म्लेच्छ खंड का नाम म्लेच्छ खंड क्यों? वहां पर एक भी धर्मात्मा का जन्म नहीं होता। धर्म के संबंध में वाणी ही किसी की नहीं खिर सकती, न खिरी है न खिरेगी, इसलिए म्लेच्छ खंड है। म्लेच्छ खंड में भी सुख है और यहां भी सुख है। वहां इंद्रिय सुख, भौतिक सुख, क्षणिक सुख, दुखदायी सुख है, और यहाँ पर आत्मिक सुख है, जो अक्षय सुख, अतीन्द्रिय सुख, पारमार्थिक सुख, आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त करा के अनंत सुखमय बनाकर शाश्वत काल तक शाश्वत सुख को देकर धर्म हमारे लिए सुखी रखता है। अतः भौतिक सुख की, इंद्रिय सुखों की, इंद्रिय विषयों की यहां पर कोई महत्व नहीं है। अर्थ का भी महत्व नहीं है
लेकिन अर्थ पुरुषार्थ करने का उपदेश भी दिया है। 4 पुरुषार्थों में से एक अर्थ पुरुषार्थ भी है। किंतु अर्थ पुरुषार्थ से पहले कौन सा पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ, उसको प्रथम रखा। धर्म पुरुषार्थ को प्रथम रखा और धर्म पुरुषार्थ की ओर बढ़ने के लिए अर्थ एक सहायक हो सकता है, वह भी गृहस्थों को। मुनि तो अर्थ के बिना जीते हैं, रत्नत्रय धर्म को धारण करते हैं। उनकी धर्म की रक्षा के लिए उनके पास अर्थ पुरुषार्थ होना जरूरी नहीं है। मुनि महाराज अर्थ पुरुषार्थी नहीं होते, धर्म पुरुषार्थी होते हैं और मोक्ष पुरुषार्थी होते हैं। मुनियों को 2 ही पुरुषार्थ और गृहस्थों को 2 एक्स्ट्रा है, 4 पुरुषार्थ। लेकिन 2 पुरुषार्थ वाले छोटे हैं, संख्या किसकी अधिक है? और वास्तव में डीपली विचार करके अगर सोचा जाए तो वस्तुतः गृहस्थ धर्म के भीतर रहने वाले जो 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें तो वे धर्म पुरुषार्थ में सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि संयम की सिद्धि नहीं हो सकती। सकल संयम की, इंद्रिय विषयों से अतीत जो संयम धर्म है वो सकल संयम है। उसकी प्राप्ति गृहस्थ अवस्था में ही रह करके अर्थ को, परिग्रह को, ये सब छोड़े बिना संभव नहीं। यहां पर 2 छोड़ना पड़ता है, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ, 2 का त्याग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के विषयातीत होकर धर्म पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। जहां अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ होता है, वहां सदा ही अशुभ राग भाव होता है, क्योंकि वो विषयों से जुड़ा हुआ है, परिग्रहों से जुड़ा है, विकल्पों से जुड़ा है। विकल्प राग सहित है, विषय कषाय, उनका ग्रहण, उनका उपभोग, सारे के सारे अशुभ राग को आत्मा के भीतर उत्पन्न करने के लिए निमित्त है। किंतु मुनि महाराज, उनके पास 2 पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए अशुभ राग तो जिंदगी भर के लिए उनके पास स्पर्श भी नहीं करेगा। किंतु मुनि महाराज राग मुक्त नहीं हैं, वे भी रागी हैं, सरागी हैं, संयम अवस्था में भी। किंतु इनके पास शुभ राग है और शुभ राग होने से व्यवहार धर्म परिपूर्ण है। श्रावक अवस्था में क्या यह शुभ राग 100% है? नहीं, क्योंकि अशुभ राग उसको रोकता है। और यदि शुभानुरागी हो सकते हैं, परंतु शुभ राग की सिद्धि नहीं होगी गृहस्थ अवस्था में। शुभानुरागी बनकर भावना भाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, हमको भी शुभ राग ही केवल बचे, अशुभ राग शून्य हो जाए, 1 से लेकर 100 तक धीरे धीरे मैं इन अर्थ पुरुषार्थ, परिग्रह आदि, विषयादि 2 पुरुषार्थ को त्यागने की क्षमता मुझे प्राप्त हो जाए, तो मैं भी 100% शुभानुराग वाला हो सकता हूं और शुभानुराग को लेकर के मैं परम संयम अवस्था जो सराग है, सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक ज्ञान, सराग सम्यक चारित्र है, उसको उपलब्ध हो सकता हूं।
प्राप्त कर सकता हूं। जब मुनि दीक्षा लेते हैं, रागमय रत्नत्रय ही प्राप्त होता है। वीतराग रत्नत्रय, क्योंकि रागमय रत्नत्रय के बिना वीतरागमय रत्नत्रय की उपलब्धि नहीं होती। वह कार्य है और ये कारण है। और इस रागमय रत्नत्रय की उपलब्धि जब होती है, मुनि महाराज सप्तम गुणस्थान में जाकर के ही प्राप्त करते हैं। ये निसर्ग नियम है। क्योंकि संयम धारण करते समय कषाय अत्यंत मंद हो जाती है। वो सीधा संज्वलन कषाय में ले जाकर, वो भी संज्वलन मंदोदय को अप्रमत्त गुणस्थान, सप्तम गुणस्थान कहा है, और उसकी तीव्र अवस्था को छठा गुणस्थान, प्रमत्त गुणस्थान कहा है। इसलिए उसका नामकरण ही भगवान ने ऐसा किया है। ये प्रमत्त विरत गुणस्थान और वह अप्रमत्त विरत गुणस्थान। यहाँ विरत शब्द व्रत का नाम है। अविरतियों से, कितनी अविरति? 12 अविरतियों में से 12 के 12 अविरतियों से विरत होने का नाम व्रत है। और व्रत का दूसरा नाम है विरत, विषयों से विरत। जीवन पर्यंत के लिए विरत, मतलब जो महाव्रत होते हैं वो जीवन पर्यंत के लिए होते हैं, और जो आपके अनुव्रत होते हैं वो भी जीवन पर्यंत के लिए होते हैं। परंतु जीवन पर्यंत के लिए होकर के भी विषय छूटते नहीं, इसलिए अशुभानुराग सहित है। संयम के अनुरागी हैं, अनुराग है। इस अनुराग के साथ अशुभानुराग जुड़ा हुआ है, इसलिए मिश्र हो रहा है। शुभ राग है ही नहीं, शुभानुराग है। शुभानुराग है। शुभानुराग शुभ राग की ओर यात्रा करता है। शुभानुराग शुभ राग की ओर यात्रा करता है। शुभानुराग का मतलब शुभ की भावना भाने वाला, शुभ राग की भावना भाने वाला शुभानुराग। शुभ के हम अनुरागी हैं, यानी इच्छुक हैं, भावना वाले हैं, ऐसा अर्थ। तो देखिए, प्रसंग हमारा कुछ दिनों से जो चल रहा है, नए संबंधित समय सारगत नए संबंधित विषय चल रहा है। ये यहां से जुड़ता है। व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। जहां शुभ राग के प्रति अनुरागी हो और उस अनुराग को ही शुभ राग रूप बनाने के लिए प्रयास चल रहा हो, अनुव्रतों का ग्रहण कर एक देश जीवन पर्यंत विषयों का त्याग करते हुए भी वह पिवर नहीं है, मिश्र भाव वाला है। आजीवन पर्यंत त्यागा है कुछ विषयों को, लेकिन वहां राग मिश्रित हो रहा है और राग भाव पर्याय है। जहां शुभानुराग हो वहां राग होता ही है। विषयों का त्याग एक देश हुआ तो हुआ,
एक देश संयम की उत्पत्ति हो गई तो हो गई, लेकिन एक देश संयम भी शुभ राग न होकर शुभानुराग होने से वह शुभानुराग शुभ राग की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए अपने सर्वार सिद्धिकार आचार्य परमेष्ठी क्या नाम, पूज्यपाद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी ने कहा संयम प्रतिपक्षत्वात् देश संयमोपि असंयम एव। देश संयम को भी असंयम कहा। क्यों, ऐसा क्यों? एक देश संयम तो है, हाँ एक देश संयम तो है, नहीं एक देश संयम है तो सर्व उसमें बहुतांश। देखिए एक त्रस हिंसा का त्यागी है 12 अविरतियों में से, और शेष अविरतियां सभी होती हैं पंचम गुणस्थान में। त्रस विरति एक ही है, और उसमें भी देखिए संकल्प को छोड़ा है। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, इन 2 हिंसाओं में, विरोधी हिंसा, इन 3 हिंसाओं में जो त्रस जीव पीड़ित होते हैं उनको नहीं छोड़ा है। तो टोटल बात हो गई, स्थावर को तो छोड़ा ही नहीं लेकिन त्रस को भी पूरी तरह से छोड़ा नहीं। अगर वो संकल्पी हिंसा का त्याग किया है तो वहां असंयम दशा ही है। पर ये 4 प्रकार की जो हिंसा है, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, सीक्वेंस यही है। संकल्प के बाद उद्योगी, उद्योगी के बाद आरंभी, आरंभी के बाद विरोधी। देखिए ये क्रम क्यों है? क्रम इसलिए है, सबसे बड़ी हिंसा संकल्पी हिंसा, उससे छोटी उद्योगी, उससे छोटी हिंसा आरंभी, उससे छोटी विरोधी। ये हिंसा कम होती चली जाती है, इसलिए सीक्वेंसी मोक्ष मार्ग में इसी तरह से उपदिष्ट है। और यही होता है, जिनके जीवन में हिंसा से मुक्त होना संभव नहीं है, वो उनकी अपेक्षा से 4 भेद किए गए, और जो मुक्त हो सकते हैं उनके लिए तो उसमें से एक भी नहीं है, 4 में से। हाँ, तो आपको दृष्टि में रखकर हिंसा के भी भेद बनाया भगवान ने। आपके कल्याण के लिए कितनी क्या वाणी खिराई क्रम क्रम से संयम की ओर बढ़ो, अशुभ राग को कम करते जाओ। यह अशुभ राग संकल्पी हिंसा में भी है, उद्योगी हिंसा में भी है, आरंभी हिंसा में भी है और विरोधी हिंसा में भी है। ये त्याग होना चाहिए। अनुराग भले ही रख करके चल रहे हैं, आप संयम की ओर बढ़ रहे हैं, संयम के प्रति आपको अनुराग है, अनुराग होने से अशुभ राग को कम कर रहे हैं, परंतु सर्वथा शुभ राग को ही बचाना चाहो तो दिगंबर मुनि दीक्षा लिए बिना कदापि संभव नहीं है। तो पूज्यपाद स्वामी का जो कहना है, देश संयमोपि असंयम एवं, क्योंकि वह देश संयम प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में उत्पन्न होता है और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान तथा दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 2 दर्शन मोहनी कर्म के उपशमन से और प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से
उत्पन्न होता है। ठीक है, ये ऐसा उत्पन्न होता है। तो ऐसा उत्पन्न हो करके भी क्या वहां शुभ राग को ढूंढ सकते हैं? जो 100% होता है उस शुभ राग को, इसलिए शुभानुरागी होते हैं। अनुरागी यानी शुभ राग का अनुरागी पक्षधर हो करके आगे बढ़ रहा है। जब तक विषयों का त्याग नहीं होता तब तक शुभ राग की सिद्धि तो होती ही नहीं। इसलिए शुभानुरागी बन करके चलना पड़ रहा है। 100% शुभ राग मिले, अब उसमें अशुभ राग मिक्स ना हो, ऐसा कदापि संभव नहीं है। इसलिए चक्रवर्तियों ने, तीर्थंकरों ने, सब ने 2 पुरुषार्थों से मुक्त होकर के ही 2 पुरुषार्थ बचाया, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म रत्नत्रय धर्म, मोक्ष रत्नत्रय से युक्त परंतु स्वतंत्र आत्मा, परिशुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा, मोहनी कर्म से मुक्त, 8 कर्मों से मुक्त, शरीर आदि से मुक्त आत्मा को मुक्तात्मा कहते हैं। मुक्तात्मा को सिद्ध भगवान कहते हैं। चलिए, हम राग के विषय को नयों से जोड़कर और राग की दशा से ऊपर उठे हुए उन साधकों को निश्चय रत्नत्रय से जोड़कर, इनको व्यवहार रत्न से जोड़कर वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने जा रहे हैं। सावधान होकर सुनिए। जहां व्यवहार है वहां राग है। जहां व्यवहार है, कौन सा राग है? शुभ राग मात्र है। शुभ राग मात्र है। जहां सर्वथा अशुभ राग का अभाव हुआ हो वहां सर्वथा शुभ राग है। और शुभ राग ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। पंचम गुण स्थान में ये दशा है ही नहीं, क्योंकि वो मिश्र हो रहा है। विरत भी है, अविरत भी है, संयमी भी है, असंयमी भी है। मतलब ये हो गया नहीं मिक्स। हाँ, चूना भी है, हल्दी भी है। चूना भी है, हल्दी भी है। देखो, चूना सफेद है, हल्दी कोई कलर है, पीली है। तो हल्दी को अविरत कहो और चूने को विरत कहो। इन दोनों का मिश्रण हो जाए, रंग भी बदलता है। कौन सा रंग लाल होता है, तो लाल रंग को संयम कहोगे? उस लाल रंग में कहीं चूना दिख रहा है? तो वह चूने का अनुरागी होकर के भी खुद अंश मात्र में भी नहीं दिख रहा है, वह इसलिए अनुरागी बनना पड़ रहा है। मेरे पास कुछ जरा भी नहीं है, मतलब अनुरागी होने से अनुव्रत है। और जीवन पर्यंत के लिए उतने परिग्रह को त्यागा तो क्या हो गया? जितने प्रमाण में शेष बचा हुआ है वो तो राग को उत्पन्न करा ही रहा, अशुभ राग को। तो अशुभ राग की दशा तो ऐसी होती है, ऐसा तो नहीं मैं जितने अंशों में संयमी हूं
आत्मा के प्रदेशों में उतने अंशों में चूना है और जितने अंशों में मैं अनुरागी हूं हल्दी, ऐसा संभव है? तो मिश्र है, मिश्र है। जैसे मिश्र गुणस्थान में, मिश्र गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है। वो गुणस्थान दर्शन मोहिनी कर्म प्रधान है। उसकी उत्पत्ति ही सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय से उस तीसरे गुणस्थान की उत्पत्ति होती है। तो ये मिश्र भाव है। क्या वहां पर अंशों में सम्यक रूप देख सकते? सम्यक तो धर्म है, वो अंशों में हो और दिख रहा हो चूने के रूप में। और मिथ्यात्व भाव भी है, क्योंकि वो सर्वघाती है। सम्यक्त्व का सर्वघाती, सम्यक्त्व का सर्वघाती मतलब सर्वघाती, सर्वघाती। और मिथ्यात्व भाव हल्दी के समान समझो। या हल्दी भी दिख रहा है क्या तीसरे गुणस्थान में? नहीं। और क्या दिख रहा है फिर? तीसरा ही रूप लाल है। लाल भी सर्वघाती और पीला भी सर्वघाती, किंतु सफेद है तो सम्यक प्रकृति के उदय में जो वर्ण सफेद दिख रहा है प्रत्यक्ष, उसी को धर्म कहते हैं। चूना धर्म है, न लाल रंग धर्म है न पीला रंग धर्म है। धर्म की कोटि में दोनों नहीं आते। इसलिए पूज्यपाद स्वामी को कहना पड़ा, वहां लाल रंग है तो उसको एकदेश संयमी कैसे कहेंगे हम? संयमा संयम गुणस्थान, वीरता विरत गुणस्थान, ये शब्द ही बता रहे हैं। वीरता विरत का मतलब भी लाल रंग, वीरता विरत की मतलब भी लाल रंग, मिक्स है। दोनों भाव मिश्रित जहां हो, रंग बदलता है, वो मिश्रण रूप रंग कहलाता है। ओरिजिनल कोई भी नहीं, न इधर मिथ्या तो है और न इधर सम्यक तो है। इसलिए सम्यक मिथ्या तो रूप और लाल रंग, तो अंश मात्र में भी यहां पर चूना नहीं है, इसलिए संयमी नहीं है। चूना नहीं है इसलिए संयमी नहीं है। और इधर अंश मात्र में भी मिथ्यात्व प्रकृति रूप दर्शन मोहिनी कर्म का अंश भी उसमें नहीं है। दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व प्रकृति उस जैसी अवस्था वहां है ही नहीं, और चूने जैसी अवस्था भी वहां नहीं, सम्यक प्रकृति जैसी अवस्था भी उसमें नहीं है। लेकिन इसीलिए कहा कि मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये दोनों प्रकृति सर्वघाती कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पीलापन भी नहीं और वो भी नहीं, सफेद भी नहीं। और होना चाहिए क्या अपने पास? सफेद होना चाहिए। अंश मात्र में भी हो तो चलेगा, लेकिन सफेद होना चाहिए। उसका अस्तित्व तो यहाँ नहीं है। पंचम गुणस्थान की ये स्थिति है। तीसरे गुणस्थान वत पंचम गुणस्थान रंग की अपेक्षा से और भावों की अशुभ राग की अपेक्षा से ये कथन है। तो देखो ये कितनी गहरी बात हो गई। भावों में भी मिश्र भाव, भाव कहो वही तो, वो भाव ही अशुभ
राग रूप भाव, राग भाव, अशुभ राग भाव, राग भाव, अशुभ राग भाव। अशुभ राग भाव असंयम का पक्ष ले रहा है और चूना संयम भाव है, वह सर्वथा शुभ राग का पक्ष ले रहा है। और निश्चय, वो भी तो धर्म है, उसको क्या कहो, चूना कहो? नहीं, सफेद भी तो एक वर्ण है ना, लेकिन निश्चय बिना वर्ण का जल मात्र है। उसमें न चूना है उस जल में, और न हल्दी है और न लाल है, न मिश्र रूप है। निश्चय रत्नत्रय, निश्चय नय का विषय, निश्चय रत्नत्रय निश्चय नय का विषय, व्यवहार रत्नत्रय व्यवहार नय का विषय। अब सोचिए, अशुभ भाव जहां हो और वह भी लाल हो, लाल रूप अशुभ भाव, पीले रूप अशुभ भाव, और सफेद सफेद रूप सर्वथा शुभ भाव, इसमें फर्क तो है, बहुत फर्क है। तो आप बताइए, व्यवहार मोक्ष मार्ग चूने का नाम है या लाल का नाम है या पीले का नाम है? चूने का नाम है। तो मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होगा? चूने से। मतलब कौन सा गुण स्थान? नहीं, देखो, छठे गुण स्थान को मोक्ष मार्ग की कोटि में ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन प्राप्ति की ये छठे गुण स्थान तो बाद में प्राप्त होता है ना। हाँ हाँ, गिरने की अपेक्षा से है वो। हाँ, भले ही मोक्ष मार्ग छठे से है, लेकिन मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति के काल में सातवें गुण स्थान में उत्पन्न होने से, सातवें गुण स्थान उत्पन्न होते ही अंतर मुहूर्त के अंदर वह नियम से छठे गुण स्थान में आना ही पड़ता है। आता है तो मोक्ष मार्ग को छोड़ के आता है क्या? नहीं, वही मोक्ष मार्ग छठे में भी है, सप्तम में भी है, लेकिन इतना ही फर्क है कि छठे गुण स्थान में जो शुभ राग है पूरा है, लेकिन राग शुभ होने से वो जरा बर्फ जैसा है, गाढ़ा है, और यदि बर्फ पिघल जाए तो पानी है, लेकिन पानी भी ऐसा ठंडा। कहाँ? सप्तम गुण स्थान में। बहुत अच्छा उदाहरण फिट बैठ रहा। देखिए, छठे गुण स्थान में बर्फ, मतलब पिघला बर्फ सप्तम गुण स्थान में बर्फ नहीं है, पिघला है, कोल्ड बहुत है, वो ठंड के दिनों पीने में नहीं आएगा। और सप्तम गुण स्थान का गर्म पानी है, कलरलेस तीनों, ठंडा पानी कलरलेस, और गर्म पानी कलरलेस, लेकिन एक हल्का और एक भारी। पेट में एकदम कोल्ड पानी लोगे, भले ही बर्फ नहीं है,
कोल्ड पानी पेट में लोगे तो पेट भारी हो जाता है, और गर्म गर्म पानी पियोगे तो हाँ, शरीर हल्का लगने लगता है। तो निश्चय धर्म जो होता है वो गर्म पानी की तरह है, और यह व्यवहार नहीं जो होता है वो बर्फ की तरह भी है और ठंडे पानी की तरह भी है। राग तो जड़ है। छठे गुण स्थान में बीमार होना पड़ेगा। वो ठंडा भी है और बर्फीला भी है, दो प्रकार का है वहां। तो राग रहित अवस्था, न वहां पर बर्फ होना, न बर्फ का ठंडा पानी होना, वहां तो होना चाहिए गर्म पानी। उसको कहते हैं निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय, निश्चय नय का विषय व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार नय का विषय। तो देखिए, पंचम गुण स्थान में जाओगे, कलरलेस पानी भी नहीं, चूना भी नहीं, और हल्दी भी नहीं, कुछ और ही मिश्रण, लाल रंग है। इनमें से कोई नहीं है, न हल्दी, न चूना, और न बर्फ, और न ठंडा पानी, और न गर्म पानी, कुछ भी नहीं है। वो अलग ही है। पंचम गुण स्थान को सेपरेट कर दिया, मिश्र गुण स्थान के समान। मिश्र गुण स्थान में भी यही उदाहरण घटित होता है। वहां न हल्दी है और न सम्यक्तों का चूना है। अब यहां उदाहरण में क्या जोड़ो? नहीं, हल्दी और चूना, सम्यक्त को चूना समझो। यही उदाहरण यहां भी लागू होगा। क्षेत्रीय उदाहरण अलग है, और इसको सफेद वर्ण को हम चूना कह रहे हैं, तो फिर ये मत समझना कि वो संयम की अपेक्षा से घटित हो रहा है। यहाँ पर सम्यक तो सफेद है, मिथ्या तो पीला है, और सम्यक मिथ्या तो लाल है। ये सम्यक के साथ उदाहरण, यही उदाहरण वहां, हाँ, वहां छठे गुण स्थान का और सप्तम गुण स्थान का जो भी सम्यक दर्शन है वो अलग, क्योंकि चारित्र में विशुद्धि बढ़ने से सम्यक्त्व में भी विशुद्धि की तरक्की होती है। इसलिए यहां पर तीन प्रकार के भेद इसमें भी होंगे। जो छठे गुण स्थान का सम्यक दर्शन है वह क्या सप्तम गुण स्थान के चारित्र धर्म के समान, सप्तम गुण स्थान के सम्यक्त्व के समान कर्मों की निर्जरा में उसका कोई हाथ है? तो सम्यक दर्शन भी छठे का अलग, सातवें का अलग, क्षौक्षम सम्यक तो ही है, परंतु विशुद्धि अलग। यहाँ का सम्यक तो ऊपर काम में नहीं आएगा, और ऊपर का सम्यक तो नीचे काम में नहीं आएगा। जो जहां है उतना ही उसी अवस्था में काम में आता है। तो इन दोनों का, सम्यक्त्व का और चारित्र का गठबंधन है, एक साथ रहते हैं। ये देशव्रत हो तो भी क्षौक्षम सम्यक्त्व, छठे गुण स्थान का सम्यक्त्व तो वो भी क्षौक्षमिक, सप्तम गुण स्थान हो वह भी क्षौक्षमिक, लेकिन विशुद्धि की अपेक्षा से उसमें भी अंतर, क्योंकि ये
सम्यक और संयम मिलकर के ही संवर और निर्जरा के कारण है, अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग रूप से। यह रहस्य एकदम ध्यान में रखकर तत्व का विचार करना चाहिए। ये व्यवहार और निश्चय नय का जो विश्लेषण है, सीधा यह धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। नीचे में तो छठे गुणस्थान जैसा और सप्तम गुणस्थान जैसा व्यवहार है ना, वो व्यवहार नीचे है ही नहीं। तो कौन सा व्यवहार है? बर्फ वाला व्यवहार भी नहीं, ठंडा पानी जैसा भी व्यवहार नहीं, हाँ, और गर्म पानी जैसा भी व्यवहार नहीं है। इसलिए पंचम गुण स्थान में मोक्ष मार्ग ही नहीं है। महाराज जी कैसे कहते हैं? समंतभद्र स्वामी ने तो हम लोगों को कहा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। गृहस्थ की प्रशंसा की। गृहस्थ निर्मोही है, अनुरागी है, हाँ, प्रशंसा हो गई। ये मोक्ष मार्गस्थो कहा है ना, मार्गस्थ मतलब मोक्ष मार्ग में रहने वाला, ये अर्थ निकलता है। लेकिन ऐसा शब्द का प्रयोग होने पर भी हमको सावधानी से समझना है। इसको एकांत से ग्रहण करोगे, औपचारिक बातें समझोगे नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा, अनर्थ होगा। फिर क्या होगा? न सम्यक तो रहेगा, न सम्यक ज्ञान रहेगा, और न सम्यक चारित्र रहेगा। वहां पर उस शब्द को पकड़कर शब्द के अर्थ के प्रति ध्यान न रखते हुए, उसके भाव को, उसके अर्थ को न समझते हुए मोक्ष मार्गस्थ ही हूं ऐसा चौथे गुणस्थान वाला समझ बैठा, तो उसका सम्यक दर्शन भी गया ज्ञान भी गया और चारित्र भी गया। फिर क्या रहा? केवल पीला रंग मात्र रह गया और गिरते गिरते पहले गुणस्थान में आ गया। वहां क्यों हो गया ऐसा? विपरीत श्रद्धान हो गया। तो जिनागम के विपरीत श्रद्धान रूप जो हमारा जीवन रहता है, हमारा जीवन धार्मिक नहीं रहता। धार्मिक का मतलब सम्यक दर्शन सहित या सम्यक ज्ञान सहित नहीं रहता। और चारित्र तो दूर की बात है, चौथे में थे। सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था, और जिनागम का विरुद्ध अर्थ ग्रहण कर वैसा हमारी बुद्धि होने से वैसा बुद्धियानुसार ही आचरण करने लग जाएंगे और आग्रही बनेंगे। उसका मोक्ष मार्गस्थ शब्द का आग्रही बनेंगे तो सब गया, मिट गया। इसलिए ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। मोक्ष, हाँ, ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए। नहीं, इसलिए उस शब्द को लेकर ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ये उपचार कथन है, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग यहाँ नहीं है। ऐसा ही श्रद्धान करना चाहिए। इसी तरह से पंचम गुणस्थान वाले को भी वो कहें, मैं तो एक देश संयमी हूं, मेरे पास सम्यक दर्शन पूर्ण है। सम्यक दर्शन तो मेरे पास क्षायिक है, हो सकता है ना, क्षायिक हो सकता है, मेरे पास क्षायिक है। और ज्ञान क्षौपशमिक है और श्रुत ज्ञान बहुत अच्छा है, विवेकपूर्ण है वो भी।
सम्यक तो है, विवेकपूर्ण ज्ञान है, बुद्धिमान है और चारित्र एक देश है, इसलिए मोक्ष मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। ये विपरीत श्रद्धा हो गई या विपरीतता से रहित अनुकूल श्रद्धा हो गई? विपरीत हो गई। तो मोक्ष मार्ग पंचम में भी है नहीं है, ऐसा ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। रंग देखो ना, लाल है, कैसे मोक्ष मार्ग रहेगा? वहां सब प्रकार से अशुभ राग ही है और साथ साथ संयम के, चूने के, बर्फ के, ठंडे पानी के और गर्म पानी के अनुरागी हैं, प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। क्लियर कट समझ में आ गया? अब इसमें शंका ही नहीं होना चाहिए। ऐसा ही श्रद्धान करो, अपने ज्ञान को विवेकमय रखो, कहीं भी एकांत बुद्धि से कोई भी विषय नहीं सोचो। और यदि एकांत बुद्धि हो रही है ऐसा समझ में आ जाए, तुरंत त्याग देना, तभी सम्यक दर्शन की रक्षा होगी। जो है उसी की रक्षा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विपरीत श्रद्धा मत करो नीचे गिरना पड़ेगा, सीधे नीचे आ जाएंगे। तो देखो, छठे गुण स्थान में रहने वाला सम्यक दर्शन अलग है। वह जो संवर और निर्जरा में निमित्त भूत है, उसका उपादान निमित्त वहां अलग है, उसका उपादान निमित्त सातम में अलग, आठवें में अलग। ये अलग अलग रूप से ही सम्यक दर्शन कार्य करता है, उत्तरोत्तर वृद्धि रूप है। रत्नत्रय की तो वृद्धि होती है। ये रत्नत्रय तीनों मिला करके तो धर्म है। धर्म यानी आत्मा के परिणामों में विशुद्धि की अवस्थाएं ऊपर ऊपर की, इन्हीं को गुणस्थान कहा। और ये गुणस्थान आत्म कल्याण के स्थान है। लेकिन आत्म कल्याण होना धर्म से जरूर कहा है। सर्वप्रथम आत्म कल्याण अगर स्टार्ट होता है तो किस गुणस्थान से होता है बताइए? चौथे से ही होता है। तो चौथे गुणस्थान में रहने वाले सारे जीव मोक्ष मार्गस्थ हैं क्या? हाँ, नहीं, समंत भद्र स्वामी ने कहा तो है, मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नहीं मोहवान। हाँ, वहां क्या समझाया है? चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि भी है और संयम के प्रति अनुरागी होने से अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का अत्यंत मंदोदय है। मंदोदय होने से संयम की भावना रख रहा है, संयम के अनुरागी है, और यह है चौथे से सीधा सप्तम में जा सकता है। ये सप्तम में जाने का उम्मीदवार है मंद कषाय होने से। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का मंदोदय से मंद कषाय होने से ये मुनि बनने की ओर यानी ऊपर की ओर मुख है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का मंदोदय जिनको रहता है ना, वो ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊर्ध्वमुखी होता है। तीव्रोदय वाला अधोमुखी होता है, वो नीचे जा सकता है। लेकिन अधोमुखी मुख को अधो करके नीचे करके गिरने के लिए मत सोचो, सिर्फ देखो चौथे से तीसरे में गिरेंगे तो मेरी दशा क्या है। हाँ, देखो और सावधान रहो, गड्ढा है,
गड्ढे में मत गिरो, तीसरा गड्ढा है, दूसरा भी गड्ढा है और पहला भी बहुत बड़ा गड्ढा है, वो तो धरातल है। हम वहीं से तो निकल के आ रहे हैं और 4 फुट आकाश में उठे हैं, तो जाते रहो ऊपर ऊपर, नीचे नहीं आना, नीचे नहीं आना। तो ये व्यवहार नए, निश्चय नए, इनकी जो चर्चा है, यह चर्चा छठे सप्तम गुण स्थान से वास्तविक रूप से जुड़ी चर्चा है। नीचे क्या व्यवहार और निश्चय बातें नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है, निश्चय भी मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग व्यवहार नहीं का विषय है, और निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय नहीं का विषय है। ठीक है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग में राग प्रधान होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग में राग है ही नहीं। जहां राग रहेगा वहां विकल्प रहेगा, विकल्प रहेगा। जहां राग ही नहीं रहेगा वहां विकल्प रहेंगे क्या? तो क्या कहेंगे उनको? एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। तो मुनियों को सविकल्प दशा भी है, निर्विकल्प दशा भी है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में विद्यमान मुनि महाराज सविकल्प दशा वाले हैं। सप्तम गुणस्थान में रहने वाले मुनि महाराज निर्विकल्प नहीं, सविकल्प है। हाँ, क्योंकि दीक्षा जब लेते हैं, सप्तम गुणस्थान हुआ क्या नहीं हुआ, तो वहां पर राग है क्या नहीं? कौन सा रत्नत्रय उत्पन्न हुआ है? व्यवहार रत्नत्रय। क्या निश्चय रत्नत्रय सीधा उत्पन्न हुआ है? नहीं हुआ। तो सप्तम गुण स्थान में व्यवहार रत्नत्रय उपलब्ध हुआ है, तो राग से सहित रहेगा क्या राग से रहित रहेगा? राग से सहित रहेगा। कहा है मोक्ष मार्ग में 2 प्रकार के रत्नत्रय हैं, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय उपलब्ध नहीं होता। नहीं होता इसलिए अनिवार्य हो गया, सीधा तो जा नहीं सकते निश्चय पर। तो व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है कि नहीं? हाँ, व्यवहार पूर्वक ही होगा, क्योंकि किसी भी गुण स्थान से आओ आप, नीचे से मुनि बनकर आ रहे हैं तो सप्तम गुण स्थान में ही प्रवेश मिलेगा, क्योंकि उस समय जीव मंद कषाई होता है। संज्वलन कषाय का मंदोदय नियम से हो जाता है उस गुण स्थान में प्रवेश करते ही। उसका उदय तो रहता, वहां भी था यहां भी था, लेकिन वहां जाते ही वो तीव्र नहीं रहेगा, मंद ही रहेगा। व्यवहार रत्नत्रय की उत्पत्ति सप्तम गुण स्थान में है, और निश्चय रत्नत्रय की उत्पत्ति उसी सप्तम गुण स्थान में जब वो निर्विकल्प दशा में रहते हैं। तो निर्विकल्प दशा कौन सी? नहीं, वो तो निर्विकल्प है ही। स्वस्थान अप्रमत्त में भी, हाँ, 2 पार्ट हैं क्या नहीं? देखिए, एक डिजाइन आपके दिमाग में हम देते हैं, याद रखो। सप्तम गुण स्थान, उसका नाम क्या? अप्रमत्त विरत गुण स्थान। इसके 2 भाग, मुख्य 2 भाग करो। स्वस्थान अप्रमत्त पहला भाग, सातिशय अप्रमत्त पहला भाग, दूसरा भाग सातिशय अप्रमत्त दूसरा भाग। स्वस्थान अप्रमत्त के भी 2 भेद करो, 2 भेद करो। क्यों? आज पंचम काल में समझ के चले, कोई मुनि महाराज ने दीक्षा ली, व्यवहार रत्नत्रय में आ गए, उसका पालन करने लगे,
पालन करते समय, उसका पालन करते समय, व्यवहार रत्नत्रय का पालन करते समय, व्यवहार रत्नत्रय है या निशेष रत्नत्रय है? वो रागमय है क्या वीतरागमय है? सविकल्प है क्या निर्विकल्प है? तो देखिए, दीक्षा लेने के बाद जब हमने दीक्षा ली तब व्यवहार रत्नत्रय प्रकट हो गया, परंतु उस दिन क्या हम सामायिक नहीं करेंगे ना? तो सामायिक अवस्था में व्यवहार रत्नत्रय में जो क्रियाकलाप थे, क्रियाकलाप का मतलब ये है मैं महाव्रतों को निर्दोष पालन करूं, ये विकल्प, ये शुभ राग है, ये सविकल्प अवस्था है, परंतु इससे भी ऊपर उठ सकते हैं कि नहीं? उठ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? सामायिक करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा। बैठो, आपको होगा ही होगा नियम से। जब बैठते बैठो उसी काल में होगा वो। शर्त इतना ही है, सविकल्प दशा को छोड़ो, यानी व्यवहार रत्नत्रय से ऊपर उठो। व्यवहार रत्नत्रय रागमय है, निश्चय रत्नत्रय वीतरागमय है। इस सभी जहां राग है वहां विकल्प है। विकल्प पूर्वक ही राग की उत्पत्ति होती है या राग के धरातल से ही उत्पन्न होते हैं विकल्प? हाँ, तो व्यवहार रत्नत्रय रागमय है। रागमय होने से उस रागमय अवस्था में रागमय विकल्प ही होंगे, और वीत राग अवस्था में निश्चय रत्नत्रय है। इसी को शुद्धात्मानुभूति कहा है। शुद्धात्मानुभूति कहा है। ऊपर नहीं गया। आपको ये दृष्टि अभी तक मिली नहीं। यहाँ क्या दशा है? स्वस्थान अप्रमत्त में देखिए, हमने दीक्षा ले ली, सविकल्प अवस्था मिली क्योंकि मेरे भाव थे, व्यवहार रत्नत्रय के प्रति अनुराग था, अनुराग को हमने सिद्ध कर लिया और व्यवहार रत्नत्रय की सिद्धि हो गई। अब विकल्प भी सराग और राग के धरातल से ही वो उत्पन्न हुए, इसलिए विकल्प सराग। अब सामायिक में बैठूंगा तो वहां राग है क्या? तो स्वस्थान अप्रमत्त के दो पार्ट बन गए कि नहीं? एक सराग रत्नत्रय का और एक वीतराग रत्नत्रय का। मैं सामायिक में जब जब बैठूंगा वीतराग रत्नत्रय है, तो स्वस्थान में ही हो रहा है सब। सातिशय अवस्था तो वीतराग ही है, परंतु स्वस्थान अप्रमत्त गुण स्थान में जो पहला पार्ट है उसमें सविकल्प दशा भी है और निर्विकल्प दशा भी है। अन्यथा पंचम काल में हम दीक्षा ले करके फिर सामायिक करने की क्या जरूरत है हमें? निश्चय रत्नत्रय हो ही नहीं सकता, तो छोड़ो सामायिक, फालतू क्यों बैठ रहे हो? हा? नहीं, एक व्यवहार रत्नत्रय ही मात्र रहेगा ना। और व्यवहार रत्नत्रय में कहा है कि सामायिक भी करो, है कि नहीं? कौन सा सामायिक करो? निर्विकल्प सामायिक करो। मतलब क्या? तप करो, उसमें ध्यान भी एक तप है। तो कौन सा ध्यान करो? सविकल्प ध्यान के निर्विकल्प ध्यान? निर्विकल्प ध्यान करो, ये भी उपदेश दिया है। और पंचम काल के इन ग्रंथों में इसका उपदेश है। कभी भी ये समझिए, रत्नत्रय धर्म प्रकट हो गया तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। उस मोक्ष मार्ग में ये दोनों रहेंगे, व्यवहार रत्नत्रय भी रहेगा, निश्चय रत्नत्रय भी रहेगा। ये एक दूसरे में सापेक्ष हैं। टाइम हो गया है।
ये एक दूसरे में सापेक्ष है, एक को छोड़कर एक नहीं रहता, एक को छोड़कर एक नहीं रहता। सिर्फ इतना ही है, सविकल्प दशा में व्यवहार रत्नत्रय रहेगा, सामायिक दशा में ये पंचम काल में भी है। लेकिन वह जो पंचम काल का निश्चय रत्नत्रय है उसको शुद्धोपयोग भी कहा है। शुभोपयोग तो राग के काल में, शुभ राग शुभोपयोग, ये राग अवस्था। स्वस्थान अप्रमत्त में राग अवस्था शुभोपयोग रूप है, और सामायिक काल में निश्चय रत्नत्रय के साथ शुद्धोपयोग भी है। लेकिन जगन्य है, यहीं से तो शुरू हो जाता है। जगन्य, यहां से प्रारंभ होता है शुद्धोपयोग। यह निश्चय नय का विषय है, और सविकल्प दशा व्यवहार नय का विषय। इसलिए मोक्ष मार्ग सदा उभय रूप ही रहता है। प्राप्ति के काल में व्यवहार रत्नत्रय तो प्राप्त होता है, लेकिन निश्चय रत्नत्रय को दिलाएगा ही दिलाएगा वो। क्योंकि राग के काल में ही आप 28 मूल गुणों का जो व्यवहार रत्नत्रय के कोटि में आ रहा है उनका पालन करेंगे। सविकल्प होकर के ही इनका पालन होता है। लेकिन निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो सामायिक है, निश्चय सामायिक कहो उसको, ये व्यवहार सामायिक और वो निश्चय सामायिक। हाँ, समझ में आ गया? एक व्यवहार सामायिक, निश्चय व्यवहार सामायिक राग के साथ, और निश्चय सामायिक सामायिक काल में निश्चय रत्नत्रय के साथ। तो इस तरह से ये व्यवस्थित समझ लेना चाहिए। और यह व्यवहार नय, निश्चय नय, ये अनेकांत से जुड़ा हुआ, ये नयों के ये भेद किस प्रकार से अनेकांत में और शाद्वाद सिद्धांत में जुड़ जाते हैं, और कैसे कैसे राग सहित संसारी जीव को राग छुड़ाने में ये कैसे कैसे ये नए संबंधित आध्यात्मिक सिद्धांत किस तरह से ऊपर बढ़ने के लिए सहायक होते हैं, ये चर्चा कुछ समय और चलेगी व्यवहार और निश्चय का। आज बहुत कुछ समझ में आ गया है बहुत कुछ समझ में आ गया, जो पता नहीं था वो सब पता चल गया। इसको व्यवस्थित समझें, इसका व्याख्यान और आगे बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं, फिर भी आपके सामने यह विषय रख रहा हूँ। रख लें? अच्छा, जानते तो है ही आप, फिर भी रखने योग्य है। आज साक्षात प्रभु नहीं है, रिद्धिधारी मुनि महाराज आज नहीं मिल रहे हैं, फिर भी परंपरागत जो जनवाणी हमें उपलब्ध होती है उसके आधार पर बड़े बड़े आचार्यों ने आज तक काम किए हैं। मोक्ष मार्ग देखने को नहीं उपलब्ध होता। जैसे आप लोग गाड़ी घोड़े के द्वारा आ जाते हैं तो रास्ता तो दिखता है, किंतु आज मोक्ष मार्ग क्या है यदि कोई पूछता है तो क्या बताएं भैया? बड़ा विचित्र प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर भी ऐसा ही है। ये देखने योग्य नहीं, यदि दिखाने योग्य नहीं, देखना चाहें तो श्रद्धा की आंखों से दिख सकता है। इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़े से आप लोगों को याद दिलवा दूं, नेमिनाथ भगवान का विवाह हुआ या नहीं, ये प्रश्न है।
बारात चली गई थी क्या नहीं? हम तो इससे अनभिज्ञ है, आप लोग जानकार हो, उत्तर दो ना जल्दी। अब पूछना ये होता है, यदि नेमिनाथ को पूछा जाए, आप जानते नहीं थे, मति ज्ञान था, श्रुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान भी था, प्रत्यक्ष ज्ञान था, तो ये शादी होने वाली नहीं है ऐसा आप कह देते, इतने परेशान क्यों हो गए? बोलो। अवधि ज्ञान, मनोफरी ज्ञान और मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान, ज्ञान होते हुए भी महापुरुष इनका उपयोग करने से पहले सोचते हैं यह हमारा विषय है क्या नहीं। यदि है तो सब लोगों को बता देना चाहिए हमारी यह शादी होने वाली। किसी को कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं, बाराती लोग शामिल हो गए। अब राजकुमारी है, राजुल, हाँ, तो उसको पूछा गया, जहाँ ये चले जाएंगे हम जाएंगे, यदि मंडप में चले जाएंगे तो हम भी इनके साथ हो जाएंगे, नहीं है तो ये शिखर चढ़ेंगे, हम भी पीछे पीछे हो जाएंगे। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण करें, आखिर क्या है वास्तव में आवश्यक और अनावश्यक। मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाला मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु वह दो बातें निरंतर यदि सोचता है, आवश्यक कार्य एवं अनावश्यक कार्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।